हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग जो हैं टॉपिक्स जो आपको दिए जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू स्टडी ऑल द वीडियोस एंड इन टुडेज वीडियो वी वर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्पेशल टॉपिक्स दैट वर गिवन इन द एनसीईआरटी एज अ कॉलम डू यू नो। ठीक है, आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक को बड़े ध्यान से देखा होगा, उसके अंदर लिखा होता है डू यू नो, तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं। तो इसमें रेस्पिरेशन के टॉपिक्स के अंदर है स्पेशली ये। तो हम इसमें सबसे पहला जो लेते हैं वो दे रखा है एटीपी। एटीपी क्या है? एटीपी इज द एनर्जी करेंसी for most of the cellular process. Why this is called as cellular process? Because this process is taking inside the cell. Now, the energy released during the process of respiration is used to make ATP molecule from ADP. अब ये देखिए ADP से नहीं बनता ये पूरा प्रोसेस। अगर हम लोग देखें तो प्रोसेस क्या होता है कि एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट जो होता है ये एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन करता है। यहाँ पे आई का मतलब होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ ज्वाइन करेगा और ये क्या बना लेगा? ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। फिर ये एक और मॉलिक्यूल लेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का और क्या बना लेगा? ATP। एंड द सेम प्रोसेस इज रिवर्सिबल ऑल्सो, यानी कि जब ATP से एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा फॉस्फेट का तो क्या बन जाएगा? ADP। एंड when one molecule is released from ADP then it will converted into AMP, adenosine monophosphate। ठीक है, अब देखिए ये प्रोसेस कैसा है। दिस प्रोसेस इज endothermic process in the cell that use the ATP to drive the reactions. When the thermal phosphate, जो टर्मिनल फॉस्फेट हमारा यूज़ हो रहा है, जब वो लिंक करता है किसके साथ? ATP मॉलिक्यूल के साथ, तो वो ब्रेक करता है किसको? किसके थ्रू ज्वाइन कर रहा है? वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है। और जो एनर्जी इसमें रिलीज होती है कितनी अमाउंट होगी? वो 30.5 किलो जूल पर मोल। एज यू ऑल नो कि हम लोग जो रिएक्शंस होते हैं उनको मोल के अकॉर्डिंग जो है वो काउंट आउट करते हैं। अब सेम यही है कि हमारी जो बैटरी के टर्मिनल्स जो होते हैं घरों में, नॉर्मल हम लोग जो बैटरीज यूज़ करते हैं उनके अंदर कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो किसका फॉर्म है? दैट में बी द मैकेनिकल फॉर्म, दैट में बी द लाइट फॉर्म और द इलेक्ट्रिकल फॉर्म, सो और बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो ATP बेसिकली क्या है? ये यूज़ करता है, कहाँ पर यूज़ होता है? बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर ये यूज़ होता है व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, नर्व कंडक्शन करती हैं एंड मैनी मोर एक्टिविटीज़। अगर हम लोग इनडायरेक्टली बात करें तो हमारी बॉडी के, होल बॉडी के जितने भी रिएक्शंस हैं या वी कैन से जितने भी बॉडी के प्रोसेसेस हैं, ऑल प्रोसेसेस नीड ATP। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? लेट अस सी। ये है अबाउट द टोबैको। यूजिंग टोबैको इज डायरेक्टली और द प्रोडक्ट ऑफ टोबैको। अब प्रोडक्ट ऑफ टोबैको जैसे आपको पता है कि भाई कॉमनली आप लोगों ने सुना है, देखा है या आस पड़ोस में देखा होगा कि सिगार, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा ये सब कुछ यूज़ करते हैं। एंड दिस ऑल आर टोटली मेड अप ऑफ टोबैको। अब टोबैको के अंदर ऐसा क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ निकोटीन। इसके अंदर क्या होता है? अपना निकोटीन होता है जो हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। यूज ऑफ टोबैको मोस्ट कॉमनली अफेक्ट टंग, लंग्स, हार्ट एंड द लीवर। एंड स्मोकलेस टोबैको इज, यानी कि जो पर्सन जो होते हैं इसमें जो बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं तो उनकी बॉडी के ऊपर एक तो हार्ट अटैक के, स्ट्रोक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, पल्मोनरी डिजीज़ यानी कि हमारी जो लंग्स रिलेटेड डिजीज़ हैं वो हो जाती हैं, एंड ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर जो हम वो इसके अंदर हम लोग कंक्लूड करते हैं। सबसे ज़्यादा जो रिस्क है वो किसका होता है? कैंसर का। बिकॉज जो पर्सन गुटखा चबाते हैं उनके माउथ में जो सलाइवा है, उस सलाइवा के साथ जो निकोटीन प्रेजेंट है हमारे टोबैको में वो क्या हो जाएगा? मिक्सअप हो जाएगा एंड इट विल बेसिकली स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अल्सर इन द माउथ। माउथ के अंदर घाव बनाने शुरू कर देगा, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं? अल्सर फॉर्मेशन का। सो जस्ट से नो टू ऑल दिस प्रोडक्ट and be healthy.
अब इसका इफ़ेक्ट जो है हमारे एल्वुलाई के ऊपर भी पड़ता है। वाई, वो हम आगे देखते हैं। एक मेन कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि वाई स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू आवर हेल्थ, कि जो स्मोकिंग है वो हमारे हेल्थ के लिए इंजीरियस क्यों है, उसके बाद बहुत जल्दी समझ में आएगा। लंग कैंसर जैसे मोस्ट कॉमन है हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर, तो ये कहाँ पे होता है? अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, वेयर hair like projections are present that were called as cilia. This cilia help to remove the germ, dust particle and other particle, कहाँ से? जो एयर से इनहेल की उनको रिमूव करता है, उनको क्लियर करने के लिए हेल्प करता है। स्मोकिंग डिस्ट्रॉय दिस हेयर्स, वो इन हेयर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जर्म्स, डस्ट, स्मोक एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स दे ऑल गेट एंटर इनटू आवर लंग एंड दिस विल कॉज इन्फेक्शन, कफ एंड इवन वेरी सर्व लंग कैंसर। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है उससे पहले एक पॉइंट और देखते हैं जो क्लियर होना आपको बहुत ज़रूरी है अबाउट द एल्वुलर सरफेस। हमारी एल्वुलाई जो होती हैं इनका जो टोटल सरफेस एरिया है ये किस तरीके के होते हैं? ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरीके के, लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इनको अनवाइंड कर देते, ओपन कर देते हैं, देन व्हाट विल हैपन? इसका टोटल जो एरिया वो कितना हो जाएगा? 80 मीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि कितना एक्सटेंड एरिया है जो वाइंड अप होके सिर्फ हमारी कितने एरिया के अंदर है? इट इज़ रिप्लेसेड इन द थोरैसिक कैविटी और वी कॉल्ड एज द चेस्ट कैविटी के अंदर ये लोकेटेड है। अब ये इतना एफिशिएंस क्यों है? ठीक है, इतना एफिशिएंसी किस लिए है? क्योंकि जितनी भी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं बॉडी के अंदर, दैट ऑल is going to be dissolved in the body, and that's why our body is provided with a brilliant pigment that is called as hemoglobin. ठीक है, अब ये वर्कआउट कैसे करता है? लेट अस सी हाउ दिस वर्कआउट। सबसे पहले तो देखिए कि एल्वुलाई जो होती हैं हमारी, ये लंग्स का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द अपर पार्ट, ये ट्रैकिया वाला पार्ट है हमारा। फिर ये इसकी मेम्ब्रेन होती है हमारी लंग्स की, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन्स दो होती हैं, इनके बीच में यहाँ पे होता है फ्लूइड। ये फ्लूइड इसको प्रोटेक्ट करता है मेम्ब्रेन्स को फ्रॉम द जर्क एंड द स्ट्रोक्स। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है, कोई एकदम से सडनली कोई जर्क लगता है उससे। अब एल्वुलाई जो होती हैं, ये देखिए जो आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर आखिर में एंड होता है एक ग्रेप्स के बंच वाले स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं? एल्वुलाई का, और वी कॉल्ड इट एज एल्वुलस। अब इसके अंदर मेन क्या होता है कि आप लोग ये देखिए कितनी ह्यूज ब्लड सप्लाई है। अब इसमें आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ब्लड्स आपको दिख रही होंगी कि किस तरीके से आपको दिख रहा है कि बहुत ही ह्यूज सप्लाईज है। तो इसके अंदर जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं यहाँ पे बेसिकली आपको दो कलर दिख रहे हैं। एक आपको दिख रहा है ब्लू कलर, एक आपको दिख रहा है रेड कलर। ये देखिए रेड कलर दिख रहा है यहाँ पे, एक ही दिख रहा है यहाँ पे ब्लू कलर। अब ये रेड और ब्लू कलर का क्या फंडा है यहाँ पे, ये देखते हैं। रेड कलर का जो ब्लड दिख रहा है यहाँ पे, उसका मतलब है कि इस ब्लड के अंदर हमारा रेड पिगमेंट है एंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज देयर। ठीक है, यानी कि मेन अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो हमारा ब्लू कलर का दिख रहा है यहाँ पे ब्लड, इस ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा कि ये ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं किस तरीके से एक एल्वुलस के ऊपर पूरी तरीके से फैली हुई हैं, कितना इजी डिफ्यूज़न जो है ये करवा सकती हैं। अगर ये एल्वुलाइज ना हो तो हमारी बॉडी में, यानी कि एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, अगर इसको एक्सचेंज करना चाहें तो अप्रॉक्सीमेटली आवर बॉडी नीड्स 3 ईयर्स सेल टू सेल अगर ट्रांसफ़र करना हो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इतना लंबा टाइम लेगी हमारी बॉडी। ठीक है, अब ये एक्सचेंज कैसे करती है? ये देखिए इस स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि जो आरबीसी है ये ब्लड को लेके आ रही है, और जो थिन कैपिलरीज हैं हमारी एल्वुलाई की, यहाँ पे सिंपल डिफ्यूज़न चल रहा है। ये जो ब्लड लेके आई है हमारी वेन्स, इसके पास क्या है? एक्सेस क्वांटिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की, और एल्वुलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी क्या है? लेस है। तो हायर से लोअर की तरफ एंटर करेगा हमारा, क्योंकि सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस है।
अब जब ये ब्लड में से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी तो इस ब्लड के अंदर किसकी डिफिशियंसी हो जाएगी? ऑक्सीजन की। एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन हमारा हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन क्या होगा? एल्विलाई से कहाँ जाएगा? ब्लड के अंदर आ जाएगा। इफ अ पर्सन हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ स्मोकिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा स्मोक करता है, बहुत ज़्यादा तम्बाकू अगर वो यूज़ करता है, तो उसके अंदर होता क्या है, रीज़न क्या है? ये जो टोटल एल्विलाई का सरफेस एरिया है ये कितना बताया हमने? 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। व्हेन अ पर्सन स्टार्ट स्मोकिंग और च्यूइंग टबैको, तो उससे क्या होता है? उसके अंदर प्रेजेंट जो निकोटीन है वो एक चिपचिपे कोल तार की तरह, यानी कि एक चिपचिपा जो म्यूकोस होता है, आप लोग लगा लीजिए, जैसे आप लोग जो है यूज़ करते हैं स्टिकी नेचर का ग्लू यूज़ करते हैं, फेविकोल, तो वो चिपक जाता है जहाँ पे होता है, ठीक वैसे ही वो क्या करता है? एल्विलाइज में यहाँ पर आके जमना शुरू हो जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो लेयर होती है वो धीरे धीरे थिक होनी स्टार्ट होती है, एंड स्लोली दिस लेयर, इस लेयर को वो डैमेज कर देती है, और डैमेज करने के बाद अगर हम लोग बात करें तो इसमें होल्स जो है वो क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक बैलून है, उस बैलून में हम इस तरीके से होल्स करते तो क्या होगा? इसकी जो एयर है वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगी? बाहर एस्केप हो जाएगी, एंड दिस विल टोटली श्रिंक, वो सिकुड़ जाएगा। ठीक ऐसे ही हमारी एल्विलाइज के अंदर होता है। व्हेन अ पर्सन स्टार्ट स्मोकिंग एक्सेसिवली, तो हमारी एल्विलाई जो होती हैं ये श्रिंक हो जाती हैं, ये ब्रेक होने लग जाती हैं इस तरीके से। तो इनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, या हम लोग बोले एयर कैरिंग जो कैपेसिटी होती है, वो इनकी रिड्यूस हो जाती है, और जिसके वजह से एक स्पेशल डिजीज़ होती है एल्वुलाई वाली, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्फेज़मा। ठीक है, एम्फेज़मा हम इसको जो है नाम देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जो पर्सन है उसकी एल्वुलाई की जो कैपेसिटी होती है गैस को होल्ड करने की, वो उसकी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ यूजिंग द टबैको और अ स्मोकर, की वो उनको क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। अब ये देखिए हमारे लंग्स में और कैपिलरीज में कैसे एक्सचेंज चलता है। जब हमारी लंग्स के साथ हमारा जो ऑक्सीजन है, जब वो लंग्स के अंदर एंटर कर रहा है, वहाँ से एक्सचेंज हो रहा है थ्रू द एल्वुलाई, तो वो बनाता है एक कंटेंट जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब है कि हीमोग्लोबिन जो कि रेड पिगमेंट है हमारी बॉडी का इन आरबीसी, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, क्या बना लिया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब यही पिगमेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्वाइन करता है, देन वी कॉल्ड दिस एज डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब एक पॉइंट और आता है यहाँ पे कि अगर कोई पर्सन कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में से कोई गैस इनहेल कर लेता है, तो डेथ किस गैस में सबसे पहले होगी? तो डेथ होगी कार्बन मोनोऑक्साइड में। रीज़न क्या है? हमारा जो HB है हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की एफिनिटी हम लोग जो बोलते हैं कंबाइनिंग एफिनिटी, वो उसकी ऑक्सीजन के साथ भी है, वो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी है, और किसके साथ भी है? हीमोग्लोबिन के साथ। बट अगर हम इसको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर प्रोवाइड करें कि सबसे ज़्यादा किसके साथ है, तो सबसे फर्स्ट नंबर किसका आएगा? हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकेंड नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड, और थर्ड नंबर पे क्या होती है? हमारी ऑक्सीजन। यही रीज़न होता है कि अगर कोई पर्सन किसी ऐसे एरिया में खड़ा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक है या बहुत ज़्यादा डस्ट है, ठीक है, या किसी फैक्ट्री के पास खड़े हैं जहाँ पे बहुत एक्सेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, तो वो पर्सन जो होता है ड्यू टू सफोकेशन उसकी डेथ हो जाती है, बिकॉज द हीमोग्लोबिन combined with carbon monoxide and form a dangerous component, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो होती है वो ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी लूज कर जाती है, एंड ड्यू टू एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पर्सन की डेथ हो जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।